हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी लाइव चेस बुक एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको किंग एंड रुक इसके चेकमेट के बारे में और कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर वाइट टू प्ले है। तो यहां वाइट प्लेयर खेलता है रुक टू h7। देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि अगर हमें उसके राजा को चेक एंड मेट करना है तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उसके राजा को चेक्स देते घूमें। उससे अच्छा चीज़ ये रहता है कि हम उसके भागने के रास्ते बंद करें। अब देखिए, यहाँ पे अगर उसका किंग हमारे सामने आ जाता है तो हम रुक ऊपर लेके उसके राजा को चेक एंड मेट कर देंगे। तो इसीलिए उसका जो राजा है वो इस तरफ भागा, किंग e6, किंग g8। अभी उसने हमारे राजा हाथी को अटैक कर दिया तो हमारा हाथी दूसरी तरफ जाता है, किंग f8। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे प्लेयर्स क्या गलती करते हैं, तो वो अपना जो राजा है उसे सामने वाले के राजा के सामने लेकर जाते हैं। समझो अगर हम उसके सामने गए तो वो बाजू हो जाएगा और फिर मेट नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल, हम लोग ये चेक देते हैं तो उसका राजा यहाँ आ सकता है। तो इस पोजीशन में वाइट क्या करता है, अपना जो टर्न है वो ब्लैक के ऊपर शिफ्ट करने के लिए रुक b7। यहाँ पर वो वेटिंग मूव खेलता है, या तो जिसे हम लोग कह सकते हैं ना वेस्ट मूव, वेटिंग मूव या वेस्ट मूव। जिससे होता क्या है कि जो राजा है ना, मतलब सॉरी, जो हमारा टर्न है वो सामने वाले के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब ब्लैक का किंग अगर हमारे सामने आया तो ऑफ कोर्स मेट है, तो वो यहाँ जाना पड़ेगा, किंग f6, किंग h8, किंग g6, किंग g8, और अभी हम लोग उसे चेक एंड मेट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक टू प्ले है। तो ब्लैक ने यहाँ स्टार्ट किया रुक टू a2। अब देखिए, ब्लैक ने यहाँ पे क्या कर दिया, तो उसने ये सेकंड रैंक को लॉक कर दिया है ना, सेकंड रैंक को लॉक कर दिया। अगर उसका किंग ऑफ कोर्स हमारे सामने आता है तो हम उसे मेट कर देंगे। तो वो जाता है किंग टू c1, किंग d3, किंग b1। उसने हमारे रुक को अटैक किया तो हमारा रुक जो है वो बोर्ड की दूसरी तरफ चला गया, किंग c1। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग उसके सामने जाते हैं तो वो बाजू हो जाएगा और फिर चेक देने पे वो ऊपर भाग सकता है। इसीलिए यहाँ पे ब्लैक क्या करता है, वो खेलता है वेटिंग मूव। अब ये वेटिंग मूव की वजह से क्या हुआ, जो ब्लैक का टर्न था वो किसके ऊपर शिफ्ट हुआ, तो फ्रेंड्स वो हो गया वाइट के ऊपर शिफ्ट। अब होता क्या है कि अगर ये जो राजा है हमारे सामने आए तो हम मेट कर देंगे, इसीलिए उसके राजा को अंदर भागना पड़ा। हमारा राजा आता है और फिर हम लोग अपनी हाथी की हेल्प से उसको चेक एंड मेट कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वाइट टू प्ले है। ये जो दो किंग्स है ना फ्रेंड्स, वो एक स्पेशल रिलेशनशिप में खड़े हैं, एक दूसरे से 2.5 स्क्वायर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े हैं। यहाँ वाइट ने मूव खेला रुक टू d3। देखिए, रुक d3 की वजह से क्या हुआ कि उसने ये फाइल बंद कर दी, राजा ने ये 2 स्क्वायर बंद किए, वो हमारे सामने आया तो हमने चेक देकर उसके किंग को पीछे के लाइन में पुश कर दिया। अब जैसे ही वो पीछे के लाइन में जाता है, हम लोग अपना किंग उसके सामने लेकर जाते हैं एंड ऑफ कोर्स हम लोग अपने हाथी को सपोर्ट कर देते हैं, किंग f8। अब रुक b7। देखिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो हमारे सामने आए तो हम लोग उसको मतलब चेकमेट कर देंगे। तो वो यहाँ भागा। अब हमारा किंग आता है स्लोली, एंड एज अवर किंग कम्स, यहाँ पे वो प्लेयर हो जाता है चेक एंड मेट।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लैक टू प्ले है। देखिए सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके राजा के भागने के रास्ते बंद करो, तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला रुक टू F4। देखिए वो क्या कर रहा है, उसने ये फोर्थ रैंक को बंद कर दिया, ये F फाइल को बंद कर दिया, किंग D3, रुक E4। देखिए अब यहाँ पे E फाइल को बंद कर दिया, यहाँ भागा। अब यहाँ चेक दिया तो भी मतलब वो ऊपर भागेगा, है ना। तो इसके लिए वो क्या करता है, रुक D4। तो अब होता क्या है, ये D फाइल भी बंद हो गया, ये लाइन भी बंद हो गया, किंग B3। अब हम धीरे धीरे राजा को लेकर आएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, वो स्पेशल 2.5 वाला रिलेशन बन गया, दो किंग एक दूसरे से 2.5 के डिस्टेंस पे खड़े हैं। तो यहाँ वो देता है चेक। अब देखिए अगर वो यहाँ जाए तो क्या हो सकता है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे व्हाइट का टर्न होता तो क्या होता। हमारे राजा ने, ब्लैक के राजा ने ये दो स्क्वायर पकड़े हैं, हाथी ने नीचे के दो पकड़े हैं, तो उसको हमारे सामने आना पड़ता और फिर रुक A3 मेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर टर्न है वो है ब्लैक का, तो ब्लैक क्या करेगा, वेटिंग मूव। देखिए इससे पोजीशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो टर्न है वो जो ब्लैक का टर्न था वो अब व्हाइट का टर्न हो गया। तो जैसे ही यहाँ जाता है तो रुक यहाँ जाके चेक, और हम लोग ये सारी लाइंस पकड़कर उसे चेक एंड मेट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, किंग नीचे जाता है एक्चुअल गेम में, किंग C4, किंग B2। चाहे तो रुक D2 से भी आप जीत सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर जाता है, और अब यहाँ पे हमारा रुक उसको चेकमेट कर देता है। तो अब फ्रेंड्स मैं आपको इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल में वाइट की चांस है, तो वाइट ने स्टार्ट किया रुक G4। देखिए रुक G4 से हमने क्या किया, तो हमने पहले ये फोर्थ रैंक बंद कर दिया, है ना, और ये फाइल तो पहले से ही बंद है। तो ये किंग D5, किंग E3। देखिए हमने अपने राजा को उससे 2.5 स्क्वायर के डिस्टेंस पर लेकर गए। अब इससे क्या होगा, अगर वो हमारे सामने आए तो हम लोग उसको अटैक करेंगे और उसको एक रैंक पीछे जाने के लिए फोर्स करेंगे। जैसे ही वो पीछे जाएगा, हमारा राजा यहाँ आके ये स्क्वायर्स को पकड़कर उसके भागने के रास्ते धीरे धीरे बंद करना शुरू करेगा। एक्चुअल गेम में वो गया किंग C5 पे, किंग D3, फिर से 2.5 के रिलेशन पे आए। वो सेंटर में आया तो हमने उसे चेक दिया, वो पीछे गया। अब यहाँ में भी किंग D4 भी चल रहा था, वो सामने गया, किंग F6। अब रुक E5। देखिए रुक E5 का लॉजिक देखिए, हमने ये लाइन पकड़ा, ये लाइन पकड़ा, है ना। तो अब वो क्या करता है, वो पीछे की तरफ भागता है। जैसे ही पीछे भागा, हमारा किंग सामने आ गया। देखिए हमने राजा से ये दो स्क्वायर ब्लॉक किए। ये चेकमेट में दोस्तों आपने एक बात देखी होगी कि हमारा जो राजा है और हाथी है वो एक दूसरे को मदद करके सामने वाले के राजा के रास्ते बंद कर रहे हैं। अकेले हाथी से वो काम पॉसिबल नहीं होता है। तो ये किंग यहाँ गया, अब रुक E7 चेक। अब अगर उसका किंग यहाँ आया तो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ अगर ब्लैक का चांस होता तो उसे यहाँ हमारे सामने आना पड़ता। इसके लिए हम लोग खेलते हैं एक वेटिंग मूव। जब वो हमारे सामने आ जाएगा तो उसे चेकमेट कर देना। एक्चुअल गेम में वो पीछे गया, किंग F6। अब राजा यहाँ गया, अब वाइट यहाँ खेलता है रुक टू C7। अब इसका लॉजिक क्या है, अगर वो हमारे सामने आए तो हम लोग उसे मेट कर देंगे। तो इसीलिए उसका जो राजा है वो कॉर्नर में गया, किंग G6, और ये हो गई चेकमेट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको इसका और एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये एग्जांपल में वाइट टू प्ले है। तो वाइट ने स्टार्ट किया रुक G5।
देखिए हमारा आइडिया क्या है, हमने ये 5th लाइन को कंट्रोल कर लिया। किंग F6, अभी हमारे हाथी पे उसने अटैक किया तो रूक D5। देखिए हमने क्या किया, ये 5th रैंक पकड़ के रखा, ये लाइन पकड़ कर रखा। किंग E6, किंग D4, किंग F6, किंग E4, ये भी मूव चलता है। अब उसने यहां लिया, अब हम लोग यहां खेलते हैं एक वेटिंग मूव, तो उसको यहां जाना पड़ा। नाउ रूक D6 चेक। अब देखिए यहां पर अगर वो इधर आ जाए तो किंग का रिलेशन देखिए 1 2 हाफ इतने डिस्टेंस पे है, तो हम लोग यहाँ एक वेटिंग मूव कर सकते हैं। आफ्टर द वेटिंग मूव अगर वो यहाँ जाता है तो हम चेक दे सकते हैं, और जैसे ही वो यहाँ जाएगा किंग F4, और अब इसके बाद कुछ मूव्स में चेक एंड मेट हो सकती है ना। तो एक्चुअल गेम में वो गया किंग E7, नाउ किंग E5। देखिए हमारे हाथी ने एक तरह की जेल बना के रखी है, तो उसे हम लोग राजा से सपोर्ट दे देते हैं, उसके राजा को भागने का मौका नहीं देते। किंग F7, रूक E6, यहां गया रूक F6, ये दोनों लाइन ब्लॉक की, यहां गया किंग F5। अब इधर जाने पर व्हाइट उसे फिर से चेक दे देता है, उसका राजा पीछे गया तो किंग G6, किंग H8, और अब हम यहां कर देते हैं चेक एंड मेट। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इस वीडियो में से आपने राजा और हाथी इसके चेकमेट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।